हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आपकी अपनी कंपनी एसके इंडस्ट्री में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, एसके इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी कंपनी जो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी मशीनें सेल करती है। तो यहाँ पर आज मैं आपको किसी तरीके की मशीनरी नहीं दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर आपको मैं किसी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि इसकी जो वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर के देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे कई कस्टमर है, उनके कमेंट आए थे कि हम मशीन हमने ले भी ली है, हम प्रोडक्ट बना भी रहे हैं और कस्टमर को दे भी रहे हैं, लेकिन कस्टमर को देने के बाद में प्रोडक्ट से हम कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि हम कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, आप हर एक कस्टमर की डिमांड पूरी करो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि किसी कस्टमर ने बोला कि हमें सीमेंट ईंट बनानी है तो आपने वो मशीन लिया है, किसी ने बोला कि हमें बेकरी का प्रोडक्ट चाहिए तो आप वो मशीन लेकर के आ गए, किसी ने बोला कि हमें किसी अन्य प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए तो आप वो मशीन लेकर के आ गए। ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग मशीन नहीं खरीदनी है। किसी भी तरीके का अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो और वही आपके, मान लीजिए आपने सीमेंट ईंट मशीन खरीदी तो आप उसी के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ, वो वाला प्रोडक्ट आप सेल करो। हर कस्टमर की डिमांड आप पूरी करो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके 2-4 ही कस्टमर, कुछ कस्टमर ही आपके ऐसे रहे जिनकी आप डिमांड पूरी करो, उसमें जो आप प्रोडक्ट उनको दो वो आप ऐसा प्रोडक्ट दो जो आपके कस्टमर खुद बनते रहेंगे। आगे से आगे एक चेन बनती रहेगी जिसके द्वारा आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो पूरी होती रहेगी। अब आप हर एक कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है, तो हर एक कस्टमर की डिमांड आप पूरी करो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे कस्टमर है, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके प्रोडक्ट पर आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा जो माल हम बना रहे हैं और जो हम आगे कस्टमर को सेल कर रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आपका बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेगा। और एक और बात हमारे कस्टमर की आती है, यहाँ पर जो कमेंट किया हुआ था उनमें ये था कि हम माल बना भी लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हर एक पैसा जो आ रहा है उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना पैसा हमने लगाया, कितना हमारे को रिटर्न हुआ। चाहे आप किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो अपने शॉप के लिए या फिर आप कहीं पर भी जो बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए, तो उस प्रोडक्ट की हर एक पैसे की, चाहे आप 1 रुपये का भी कोई सामान मंगा रहे हो तो उसके अगर आपके पास कैलकुलेशन है तो आपको उसके अंदर पता लग जाएगा कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, माल कितना आया है, कितना गया है, कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और कितना प्रॉफिट हो रहा है। जब आपको इन सब की कैलकुलेशन पता लग जाएगी तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमें इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब भी हमारे कहीं कस्टमर होते हैं, हम उनसे पूछते हैं सर आप इस बिज़नेस से कितना कमा रहे हैं, तो कहीं बता देते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन कहीं कस्टमर को इतना पता नहीं रहता है कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, माल बना भी रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, लेकिन हम नोट नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन नहीं लगा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉफिट का पता नहीं लगेगा, और जब आपको प्रॉफिट का पता नहीं लगेगा तो ये आपके बिज़नेस फ्लॉप होने के चांस आएंगे, बढ़ने के चांस नहीं आएंगे। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिए। तो एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी, हमारे जैसे कहीं कस्टमर केयर लाइन पर कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद कहीं कस्टमर ऐसे होते हैं, पूछते हैं कि मैडम जो आप मशीन दे रहे हो तो वो मशीन क्या आप हमें उधार दे सकते हो, यानी कि हम उनकी किस्तें भरते रहेंगे। तो दोस्तों, उनके लिए हमने एक सुविधा कर रखी है कि यहाँ से हम कोटेशन बना देते हैं। कोटेशन बनाने के बाद में आपको बैंक में अप्लाई करना होगा। बैंक में अप्लाई करने के बाद में 10 से 12 दिन में वो कोटेशन पास हो जाता है। पास होने के बाद में आप वहाँ से जो बैंक से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है, जिसके जरिए आप लोन ले सकते हैं और लोन के जरिए आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हैं तो आपको उधारी कहीं भी नहीं करनी है। आपको उधार में ना तो माल लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। नकद में माल लीजिए, नकद में सेल कीजिए। अगर आप ये काम करेंगे तो आपके बिज़नेस में बढ़ोतरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। उधार ना तो खरीदना चाहिए और ना ही सेल करना चाहिए। अगर आप 2 से 3 ये जो रूल है वो फॉलो कर लोगे तो आप बिज़नेस में आगे बढ़ जाओगे, बिज़नेस में ग्रोथ होगी। ये हमने 2 से 3 पॉइंट को लेकर के हमने इस टॉपिक पर बात की है। जैसे कि आपने पहले, अगर आप हमारे यहाँ वीडियो में जाएंगे तो काफ़ी सारी मशीनरी की भी वीडियो आपको मिल जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपको मिल जाएगा।
अभी हमारे कहीं कस्टमर ने कमेंट किया था तो उन्हीं का ही हमने जवाब दिया है। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल हो, कोई भी डाउट्स वो क्लियर करना चाहते हैं कि आपको कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, किस बिज़नेस में कितना प्रॉफिट होगा, इसके अलावा लोन कहाँ से मिलेगा, और आप विज़िट करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एड्रेस कंपनी का दिया गया है, यहाँ विज़िट भी कर सकते हैं। बिज़नेस करना सीख सकते हैं, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिज़नेस करो या ना करो ये तो बात की बात है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगे तो इन्फॉर्मेशन लेने में कुछ भी नहीं जाता है। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। करना ना करना वो आपके हाथ में है, लेकिन जानकारी लेना ज़रूरी है अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं तो। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।